मैं आप लोगों का और लाइव वेबकास्टिंग पे हमारे साथ जो देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। पिछले 4 श्लोक में अर्जुन ने जो बातें कही, वो एक बार फिर आपके ज़हन में उतार लेना। पहले उसने कहा कि युद्ध करना न करना में क्या श्रेष्ठ है हम नहीं जानते, कौन जीतेगा ये हम नहीं जानते, और मैं अपने भाइयों को मारकर कुछ भी मिल जाए, देवताओं का स्वामीपन मिल जाए, जमाने भर का धन मिल जाए, तो भी ये पाप करने को तैयार नहीं हूं। आप कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष मेरी तरह नहीं सोचते, तो मैं आपकी शरण आता हूं। चलो आप बताइए श्रेष्ठ पुरुष कैसे सोचते हैं। और वो देखता है कि इतना कहने के बाद भी कृष्ण की आंखों में, कृष्ण के हाव भाव में रत्ती भर नहीं लग रहा है कि वो कन्विंस हुए हैं। सो वो तुरंत कहता है कि 100 बातों की एक बात समझ लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके अलावा जो कहना है कहो, जो समझाना है समझाओ, जो चाहते वो बोलो, बट मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूछ आपसे रहा हूं, आप बोलेंगे वो करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। बस हमारे भी सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। तो जब कृष्ण ये सुनते हैं कि एक बार तो कहता है, ना आप जानते ना मैं जानता कि युद्ध करने न करने में क्या श्रेष्ठ है। एक बात तो वो कहता है कि ना आप जानते हैं ना मैं जानता युद्ध करने में क्या श्रेष्ठ है, और उसके अगले ही श्लोक में कहता है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण आ गया, आप जो बोलेंगे वो करूंगा, और फिर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो ऐसी विरोधाभासी बातें सुन के संजय बोल रहा है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शौक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि करीब करीब आज से 20-25 वर्ष पूर्व तो मुझे तो कृष्ण से कोई मतलब नहीं था। मैं पक्का नास्तिक था, बचपन से 9 साल की उम्र से नास्तिक था। जब से आर्य समाज में एक लेक्चर सुना मूर्ति पूजा के खिलाफ, मैं नास्तिक हो गया। न कभी मंदिर धागा ज्योतिष अंगूठी, नास्तिक को कोई मतलब ही नहीं। वो तो अपना भगवान स्वयं होता कि भैया खुद करेंगे तो भला होगा, इसी को हम नास्तिक कहते। हालांकि जेंटलमैन होते, अपना भला खुद करना चाहते, अपने भरोसे जीते, उससे अच्छा मनुष्य क्या होगा। लेकिन दुकान चलाने वाले कहते कि नास्तिक है, ये हमारे भरोसे नहीं रहता। अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन बॉम्बे ऑफिस में मेरे हाथ में गीता आ गई। मैंने बोला पूरी दुनिया कहती, इतनी चर्चा करती गीता में, ये सत्य वो सत्य, कमाल का ग्रंथ है। तो मैंने बोला लाओ पढ़ो। खैर, पढ़ते 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 जब अर्जुन के पिछले 4 वाक्य सुने, तो मेरे को जोर से हंसी आई और खूब देर तक हंसता रहा। मैंने बोला अरे कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है। हालांकि शुरू से उसकी बातें ऐसी थी, लेकिन पिछले 4 श्लोक में तो उसने कमाल कर दिया। तो थोड़ी देर हंसा, फिर आगे पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ा कि कृष्ण को भी हंसी आ गई। बस ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई समझदार आदमी भी है जिसने अर्जुन को पकड़ लिया, और यहां से मेरा और कृष्ण का मेल शुरू हुआ।
फिर जैसे जैसे गीता पढ़ता गया तो मुझे समझ में आ गया कि कृष्ण कृष्ण है और अपन तो यहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी बात समझ में आ गई कि दुनिया जिनको धार्मिक कह रही है वो तो पक्के अधार्मिक हैं और मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, क्योंकि कृष्ण जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं वो तो काफी कुछ मेरे में है। तीसरी बात समझ में आई कि यार इसमें तो एक से एक शक्तियां जगाने के मंत्र हैं, सफलता के सार सूत्र हैं। बस फिर उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं भी आपसे ये कहता हूं, आप गीता सुन रहे हैं तो ऐसे सुने पहली बार सुन रहे हैं और कुछ जानते नहीं है, इसके अलावा कभी कुछ सुना ही नहीं, कुछ मानते भी नहीं। आप देखें, दो व्यक्तियों का साइकोलॉजिकल द्वंद है। अर्जुन ठीक हमारे जैसा है और ठीक वो बातें कृष्ण से कर रहा है जो हम रोज करते, जो पूरी दुनिया कर रही है और पूरी दुनिया कष्ट में है। अर्जुन जितने कष्ट और संकट में है उतने कष्ट और संकट में हम सभी फंसे हैं। और अधिकांश लोग वही आर्गुमेंट, वही लॉजिक देते हैं जो अर्जुन दे रहा है। शास्त्रों का सहारा अर्जुन ले रहा है, धर्म की बात जिसे आप धर्म समझते हैं वो अर्जुन कर रहा है। कृष्ण तो अनोखी बात कर रहे हैं। सो ये दो व्यक्तियों का, यानी कि अगर मैं कहूं कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी समाज है, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी करने और न करने की शिक्षा देने वाले लोग हैं, जितने पाप पुण्य समझाने वाले लोग हैं, उनके बिहाफ पे अर्जुन पूछ रहा है, हमारे बिहाफ पे अर्जुन पूछ रहा है और कृष्ण उसको बराबर पकड़ के जवाब दे रहे हैं। तो कृष्ण को हंसी आ गई और यहीं से मुझे कृष्ण पे विश्वास जागा कि यार ये आदमी समझदार है। पकड़ लिया अर्जुन को बराबर, कितना झूठ बोल रहा है, कितना नाटक कर रहा है। क्योंकि मुझे बचपन से एक चीज से नफरत थी कि झूठ मत बोलो, असत्य में मत जियो। झूठ मत बोलो मतलब युधिष्ठिर वाला नहीं, असत्य में मत जियो, जो है सो है। ये क्या? तो बचपन से हमारा परिवार बहुत बड़ा था। हमारे पापा की 4 बहनें, खुद 3 भाई। उस जमाने में ऐसा ही होता था, मम्मी की भी खूब बहनें भाई। लेकिन मुझे शुरू से ऐसा कि जो है वो बोलो और जो है वो करो, बस। अच्छा बुरा ये झंझट हम नहीं जानते। और काफी चीजें जैसे स्वार्थ नहीं, जो है नहीं उसकी बुराई क्या करना। भाई जो बैठा उसकी बुराई करो, बात समझ में आती। और ये घर की बुढ़ियाएं आप जानते हैं पुरानी, जो नहीं है ना उसकी पूरी फिल्म बना देती। और मैं क्या करता, मेरे कान में बात पड़ती ना तो वैसे ही जिसकी वो तारीफ कर रहे होते ना उसको बुला के लाता और बराबर कहता, देख ये बोल रही थी, ये ऐसा बोल रही थी और ये ऐसा बोल रही थी, अब तुम दोनों जानो। तो मेरे को देखते ही सब चुप, किसके आगे कुछ मत बोलो, है ना। तो क्यों बोलते हो आप? तो मुझे शुरू से पसंद नहीं। तो मैं देखता था कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो काफी गुण मेरे में है, मतलब मैं धार्मिक हूं। पहली बार धर्म अधर्म की परिभाषा मुझे क्लियर हुई। मुझे समझ में आया कि अधर्म हमारे भीतर है, धर्म हमारे भीतर है। उसमें करना ना करना नहीं आ रहा है, होना ना होना आ रहा है। कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। मैं मनुष्य हूं तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। फिर किसी भी कारण से, किसी भी नियम से, किसी भी बहाने से फैलाऊं, मैं धार्मिक नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। कृष्ण तो कारागृह में पैदा हुए, गरीबी में पले बड़े, एक वक्त का खाना नहीं मिलता था। अगर मेहनत ना करे छोटी उम्र में, कितनी मेहनत करी कृष्ण ने, लेकिन किसी के आगे मांगा नहीं। खुद की मेहनत से, खुद कमा के, खुद की चतुराई, खुद की बुद्धि से द्वारका बनाई। सो कृष्ण के आगे, कृष्ण के सामने और कृष्ण की बात में रत्ती भर मसाला नहीं चल सकता।
और गीता समझने में एक और बाधा है। फिर श्लोक का प्रॉपर विभाजन करके ही मैं गीता कहने बैठा हूं, और मैं तो पक्का साइकोलॉजिस्ट हूं, एकदम से समझता हूं। तो गीता में एक और दिक्कत क्या आती है, श्लोकों का सही विभाजन नहीं किया है। बड़े ध्यान से समझ लेना, अर्जुन की जो मनोदशा है वो एक मनोदशा में कुछ कुछ चीजें कहता है, फिर उसकी मनोदशा चेंज होती है। तो वो सारे श्लोक एक साथ पढ़ना पड़ते हैं और समझना पड़ते हैं। कृष्ण का चैतन्य भी ऐसे ही, कृष्ण का चैतन्य भी पूरी गीता में काफी ऊपर नीचे होता रहता, और कृष्ण भी एक से एक मसालेदार बातें कहते। तो वो सारे श्लोक चाहे एक हो चाहे 10 हो सलंग आना चाहिए, क्योंकि वो एक ही मनोदशा में कहे गए हैं, एक ही सेंस में कहे गए हैं। अगर श्लोकों का विभाजन, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने श्लोकों का विभाजन किया हो, लेकिन उसके बगैर आप गीता कैसे समझ सकते? अगर मैं एक ही फ्लो में, एक ही मनोदशा में एक ही बात आपसे कह रहा हूं तो सलंग आनी चाहिए। अगर वो टुकड़े में इधर टुकड़े में उधर गई तो बात का मतलब बदल जाता है। सो श्लोकों का विभाजन है। पिछले चारों श्लोक जैसे मैंने आपको बताया तो एक ही टेम्पो में कहे गए थे। सो कृष्ण को हंसी आ गई कि ये कमाल का काम कर रहा है, शरणागति भी मान रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है और डिसीजन भी ले रहा है। फिर आप उनका चैतन्य समझना, जब वो बोलते स्पॉन्टेनियस है, कुछ भी ऐसा नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। उनको मालूम ही नहीं कि अर्जुन युद्ध करने से मना करेगा, उन्हें मालूम ही नहीं कि ये कौन से रंग में सवाल पूछेगा और कितना छिपाएगा, कितना दिखाएगा, कहां घुमाएगा। जितनी भी बुद्धिमानी हो सकती थी अर्जुन इस समय यूज कर रहा है। तो कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए शौक करता है और पंडितों कैसे वचनों को कहता है। ब्यूटीफुल, सुनना कृष्ण की भाषा। गीता में कृष्ण क्या व्यक्ति हैं वो साफ दिख जाता है, क्योंकि गीता पढ़ने के बाद ही मैंने उनके जीवन की पूरी रिसर्च करी और फिर किताब लिखी। क्योंकि मैंने बोला अरे ये कोई व्यक्ति इस तरीके से इतना स्पॉन्टेनियसली और इतना परफेक्शन, एक मात्रा इधर की उधर नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए तो शौक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ब्यूटीफुल। पहली बात समझना, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू पूरी की पूरी बात तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है ना, लेकिन तेरे में ज्ञानियों का एक भी गुण नहीं है। बातें भले ही कर ले, बातें करने में कुछ नहीं जाता। आत्मा अमर है। अरे महाराज, आत्मा तो अमर है, हमने थोड़ा सा आपको छेड़ा तो आप तो पूरे के पूरे अमर हो गए हैं, मरने मारने पे उतारू हो गए। थोड़ा सा समझना इस बात को। भगवान सबका भला चाहता है, ये बाहर लिखा रहता है, अंदर सिर्फ हिंदू अलाउड है। ये कमाल कैसे हो जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए शौक करता है, तू दुख उनके लिए पाल रहा है हे अर्जुन जिनके लिए दुख पालने का कोई कारण नहीं है। तो तू दुख तो गलत लोगों का पाल रहा है, गलत कारण से पाल रहा है, खुद दुखी हो रहा है, और पंडितों सी बातें कर रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हो। लेकिन मेरे मुंह से सुन ले,
कि पंडित जन यानी ज्ञानी ऐसा नहीं करते। दो बातें स्पष्ट समझ लेना। अधिकांश शास्त्र, अधिकांश ये जितने भी पंडित मौलवी पादरी हैं, ये भी ज्ञानियों सी बात करते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है, बातें करते हैं ना। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि हम न सुधरें, हमारा मन न सुधरे और बाहर की परिस्थितियां सुधर जाए, ये संभव नहीं है। ये ज्ञान की बात है। ये आश्रय, ये आश्वासन बांटना, ये आशीर्वाद देना और कह देना कि तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम ये करो, ये अज्ञान की बातें हैं। तो दो तरीके की बातें हैं। एक ज्ञान की बात है, बड़ी सीधी है कि भाई आप में ये सुधार ले आओ, आपका सब कुछ बदल जाएगा। ये बात तो हमारे समझ में आती है। भाई हमारा चश्मा खराब है, तो मैं चाहे मंत्र पढ़ लूं, चाहे धागा पहना दूं, चाहे इसको अंगूठी पहना लूं, चाहे हर सोमवार को मंदिर ले जाऊं, चश्मा ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो चश्मे को ठीक करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन कोई मनुष्य सुधरना चाहता नहीं है ना। कोई इसलिए सोमवार नहीं कर रहा है कि प्रभु मेरी ईर्ष्या खत्म कर दो ना, कोई नहीं कर रहा है। मुझे कुछ दे दो या पड़ोसी का कुछ छीन लो, है ना। तो ये अज्ञान की बात है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू ना शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए शौक करता है और पंडितों से वचन को कहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और बिहेवियर एकदम तुच्छ है तेरा। बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारा बिहेवियर मैच नहीं खा रहा है। तो सुन अर्जुन, तू मुझसे पूछ रहा था ना कि श्रेष्ठ मनुष्य क्या करते ये बताओ। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो जीवित है उनके लिए भी दुख दर्द नहीं पालते, कभी दुखी नहीं होते किसी को देखकर, चाहे कितने ही कष्ट में हो। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। इस बात को कृष्ण आगे कई श्लोकों में टुकड़े टुकड़े में समझाएंगे। लेकिन कोई मर रहा है, कोई मर गया, कोई जिंदा है और कोई मरने वाला है, यह दुख का रत्ती भर कारण नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं। और तू दुख पाल रहा है, तेरे मरने का भी दुख पाल रहा है, कौरवों के मरने का भी दुख पाल रहा है। लेकिन अर्जुन मेरी बात सुन, अर्जुन मेरी बात सुन। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, पगले, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था। आज से 10,000 वर्ष पूर्व में नहीं था, 50,000 वर्ष पूर्व में नहीं था, ऐसा नहीं है। ये अज्ञान है। और न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं रहूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि आगे कोई ऐसा वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूंगा। ये तेरा अज्ञान है। और न तो ऐसा है कि ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि ये राजा लोग नहीं रहेंगे। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा।
कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना। हालांकि बेहतर तो ये है कि जैसे जैसे कृष्ण आगे बढ़े इसी बात पे, वैसे वैसे हम समझे तो समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये समस्या अर्जुन की अकेले की नहीं है, ये समस्या सभी की है, और कई शास्त्रों और धर्मों की भी है कि अरे अरे अरे, मैं मर जाऊंगा, अरे अरे अरे, ये मर जाएगा, अरे मैं इसको मार डालूंगा, है ना, और बड़ा गुनाह हो जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं ये तो सब नॉर्मल है ना, बड़ा ही नॉर्मल है अर्जुन, इसमें जरा भी ज्ञान की बात नहीं। तू जो बात कह रहा है उसमें रत्ती भर ज्ञान की बात नहीं, तो बड़ा ऊंचा और गहरा वाक्य है। वैसे बात बड़ी ही साधारण है, लेकिन चूंकि हमारी कंडीशनिंग है, हमने सुन रखा है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी तकलीफ जा सकती है। मैं इस श्लोक को आगे बढ़ाता हूं, बजाय कि यहां पर समझाने के। यहां पर कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि मैं भी था, तू भी था, ये राजा लोग भी थे, 10,000 वर्ष पूर्व भी थे, 50,000 वर्ष पूर्व भी थे, और आगे भी रहेंगे। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी कोई भी अक्लमंद आदमी चिंता करे कि ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, ये हो जाएगा। ये कोई भी ज्ञानी बात नहीं करता ऐसी। तो तू और जिन भी शास्त्रों की तू दुहाई दे रहा है, दोनों ये गलतफहमी दूर कर लो कि ज्ञानी लोग ऐसी बातें नहीं करते, वे ऐसा दुख दर्द नहीं पालते। ये बड़ी ही साधारण बात है, आना जाना लगा रहता है, जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है ना, तो निकालने वाले कपड़ों के लिए रोता नहीं है, वैसे ही मनुष्य शरीर भी बदलता है, उसके लिए ज्ञानी लोग रोते नहीं हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं, फिर समझ लेना, कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। ब्यूटीफुल। इसके पहले कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी जो होते हैं वो न अपने मरने की चिंता करते, न किसी के मरने की चिंता करते, न दुख पालते, क्योंकि वे जानते कि मैं भी था, ये भी थे, ये भी हैं, मैं भी हूं, ये भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, मरने के बाद भी। तो दुख का कारण नहीं है। अब जो अज्ञानी है उनको दुख क्यों हो रहा है? कृष्ण कह रहे हैं कि तू सुन मेरे से कि जो अज्ञानी है उनको दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। तेरे पास दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि तेरे पास ज्ञान नहीं है।
तुझे ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी नहीं है, इसलिए तेरे पास दूसरा उपाय नहीं है। तुझे मरने का डर सहना पड़ेगा, तुझे मारने का गम सहना पड़ेगा, क्योंकि तू अज्ञानी है। अब इस बात को समझाने के लिए कृष्ण जो कह रहे हैं वो बात भी समझ लेना। हमारा जीवन पूरा का पूरा भीतर है, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना? कि सुख क्या है, बाहर है? नहीं, भीतर है। दुख क्या है? भीतर है। इच्छा क्या है? तो भीतर है। डर क्या है? तो भीतर है ना? क्रोध क्या है? तो भीतर है। वो जो भी अच्छा है बुरा है, यही हमारा जीवन है, यही हमारी परेशानी है। बाहर तो कोई परेशानी है नहीं। अच्छा, अब कृष्ण कह रहे हैं कि भीतर और बाहर, भीतर इंद्रिय यानी कि मन बुद्धि अहंकार का, बाहर विषयों से मिलन होता रहता है, संयोग होता रहता है। जब तक मनुष्य जीवित है, भले ही उसका जीवन भीतर है, बाहर कांटेक्ट में तो आता है, चाहे किसी भी चीज के आए, व्यक्ति के आए, वस्तु के आए, धर्म के आए, विचारों के आए, किसी भी चीज के आए, कांटेक्ट में आता है। अब जब वो कांटेक्ट में आता है, बड़े ध्यान से समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि वो कांटेक्ट में आता है तो उससे भीतर हलचल होती है ना? कि भाई कुछ प्रिय घटे तो भीतर हमको लगता है हम खुश हैं, कुछ अप्रिय घट जाए, जो हमें पसंद नहीं है घट जाए, हम दुखी हो जाते हैं। कोई प्रिय मिल जाता हम बड़े प्रसन्न हो जाते, कोई अप्रिय मिल जाता हम दुखी हो जाते। बाहर कांटेक्ट कमाई से होता हम खुश हो जाते, बाहर कांटेक्ट नुकसानी से होता हम दुखी हो जाते। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक जीवन है, ये अंदर बाहर का कांटेक्ट तो चलता ही रहना है, उसका किसी के पास कोई उपाय नहीं है। और ज्ञानी जो है, ये अंदर बाहर का कांटेक्ट काट चुका होता है, तो बाहर कुछ भी घटे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू ज्ञानी तो है नहीं, तू तो मरता हुआ भी समझता, मारता हुआ भी समझता, तो तू बाहर जो घट रहा है उसे तू सत्य मान रहा है, इसलिए उसे अंदर अनुभव कर रहा है। तो फिर तेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो इसको सहन कर। तेरे को जो डर घुसा है उसको तू झेल, तेरे को जो मारने का गम घुसा है उसको भी तू झेल। अगर तू वाकई ये समझता है कि शास्त्रों में से पाप लिखा है और मैं पाप करने वाला हूं, तो भी तू झेल। तेरे पास दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखने से पाप हो जाता, भीतर कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन तू मान रहा है तो झेल। कोई मरता है ये सत्य तो नहीं है, लेकिन तू मानता है तो झेल, तेरे पास दूसरा उपाय नहीं है। शॉर्ट में अगर समझे हम कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि अर्जुन, इस जगत में चिंता का कोई कारण ही नहीं है ना? क्योंकि जिस चीज का समाधान है वो तो आप सॉल्यूशन अप्लाई कर दो, चिंता खत्म हो गई। और दूसरी चीज ऐसी है जिसका समाधान ही नहीं है, तो वो भी चिंता का कारण नहीं है, उसको सहन कर, है ना? तो चिंता का कोई कारण नहीं है, जो कुछ भी उपद्रव है उसमें तू चिंता मत कर, उसको सहन कर। बड़े ध्यान से समझ लेना, हमारे पास उपाय नहीं होता फिर भी हम दुखी रहते, चिंतित रहते, वो हमारे दुख को बढ़ाता। सो जो उपाय नहीं है उसे झेल लो। अगर भीतर झेलना पड़ रहा है हमारे अज्ञान के कारण, हमारी मनोदशा के कारण, तो कृष्ण कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए भारत तू इनको सहन कर। तेरे पास उपाय नहीं है इस चीज का, क्योंकि तेरे मन में अज्ञान है ना? अब तू सोचता है कि ये युद्ध मुझे दुख दे रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये तेरा गम है, तू ऐसा सोचता है, ये तेरा ज्ञान है। सवाल ये है कि तू बाहर से भीतर कुछ प्रभावित हो सकता,
इस अज्ञान में जी रहा है। चल तू युद्ध से भाग भी जाएगा तो पहली बात तो तुझे भागने कौन देगा, और भाग गया तो बाहर जाकर फिर तेरी इंद्रियों का किसी विषय से संयोग होगा, फिर सुख दुख झेलेगा, क्योंकि तू तो वो का वही है। बड़े ध्यान से समझना, कृष्ण जो कह रहे हैं कि तू तो वो का वही है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध से भागने से तेरा दुख दूर हो जाएगा, ये तेरी मूर्खता है सोचना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप भी देखना, हमें कोई कष्ट आता, आप भीतर दुखी हो जाते, वहां से पलायन कर जाते या उस कष्ट से संघर्ष करते, चलो वो कष्ट दूर हो जाता, क्योंकि ये जो हमारा संयोग है इंद्रियों का विषय से, वो उत्पत्ति विनाशशील है। अभी हम सुबह घर में हैं तो हमारा संयोग घर से है, फिर ऑफिस चले गए तो घर से संयोग खत्म हो गया। बड़ी सीधी सी बात है। अभी कोई अप्रिय आदमी आया या किसी ने कटु बोल दिया, हम कष्ट में आ गए, हम दुखी हो गए, लेकिन वो वहीं के वहीं तो खड़ा रहने वाला नहीं है, और हम भी वहीं के वहीं खड़े रहने वाले नहीं है, और वो लगातार गाली बोलने वाला नहीं है। तो कभी ना कभी ये संयोग मिटेगा, है ना। तो तू अगर ये सोच रहा है कि कष्ट इस कारण से है कि इसने गाली बोली, इसने अभद्रता करी, तो ये तेरी गलतफहमी है। अगर तू ये सोच रहा है कि युद्ध के मैदान से भाग जाऊंगा, पहली बात तो भागने कौन देगा। अगर तू कौरवों की फिराक में खड़ा है तो वो भी तेरी फिराक में ही आए हैं, है ना। वे भी तेरे को मारने आए हैं, कोई भागने तो देगा नहीं। और मैं रथ यहां से बाहर ले नहीं जाऊंगा जब तक कन्विंस नहीं होऊंगा, तो तू भागेगा कैसे। चल भाग भी गया तो तू तो वो का वही है। आज तेरी इंद्रियों का संयोग युद्ध से हुआ, आज तेरी इंद्रियों का संयोग युद्ध से हुआ, आज तेरी इंद्रियों का संयोग तेरी मौत से हुआ, तुझे तेरी मौत दिख रही है तो तू दुखी है। तू यहां से भागेगा तो यही तेरी जो इंद्रियां भीतर है उसी को लेके भागेगा, इसी मन बुद्धि अहंकार को लेके भागेगा। फिर बाहर कोई तीसरा मिलन होगा, फिर तू कष्ट में आएगा, इससे तेरा कष्ट दूर नहीं होगा। समझ लेना, आप भी अच्छे से समझ लेना, कृष्ण को कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, और टेम्पररी सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। हमारी इंद्रियों में गड़बड़ है जो उसको विषय व्याकुल करते, विषयों से हमारा संयोग आजीवन होते रहना है, हम बच नहीं सकते, है ना। हजारों लोगों से हम मिलते रहते, हजारों विचारों से टकराते, हजारों वस्तुओं से टकराते, हजारों ऊंच नीच बाहर होती रहती, हमारे पास इलाज नहीं है। एक कष्ट को भगाने की आप पूरी कोशिश करते, एक कष्ट का मैदान छोड़ के आप भाग जाते, इससे जीवन में आपके कष्ट दूर नहीं हुए, नया कष्ट आ जाता, नए सुख दुख आ जाते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी इंद्रियों को तू बदल। ज्ञानी लोग अपनी इंद्रियां बदल देते, इस कारण से उनके जीवन से सुख दुख दूर हो जाते। बात बड़ी सीधी गहरी और साफ है कि हमारा जो भीतर है वो बदले बगैर हमें चैन आने वाला नहीं है। ये गलतफहमी है कि महाभारत का युद्ध है, ये मरेंगे, शास्त्रों में लिखा है मैं मरूंगा, मरना पाप है, ये तेरे दुख का कारण है, ये तेरी गलतफहमी है, ये तेरी इंद्रियों में गड़बड़ है, इसलिए तुझे दुख महसूस हो रहा है। लेकिन यहां से भागेगा तो भी दुख रहेगा, इसके पहले भी 40 साल तो दुखी ही रहा है, और जब से पैदा हुआ तब से तुझे दुखी ही देखा है। तो ये न होता तो कोई दूसरा गम होता, ये नहीं तो कोई दूसरा गम पकड़ेगा। ये स्थायी इलाज नहीं है। तेरी इंद्रियों को ठीक कर, जो है उसको सहन कर। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। ये उत्पत्ति विनाशशील है, ये शब्द भी बड़ा गहरा है। एक संयोग उत्पन्न होता, उससे फिर एक भाव भीतर उत्पन्न होता, फिर वो भी बदल जाता। संयोग ही अकेला नहीं बदलता, भाव भी बदल जाता। आज जो दुश्मन नजर आ रहा है, समय के साथ वो दोस्त हो जाता, जो दोस्त नजर आ रहा है वो दुश्मन हो जाता, है ना। जब शादी करके लाते पत्नी को तो आहा, फिर थोड़े दिनों बाद आहा,
और फिर वो मायके चली जाए तो वापस आहा क्यों गई, है ना। तो अब बदलता रहता, संयोग वो का वही है, फिर भी सब कुछ बदलता रहता। कृष्ण कह रहे हैं इसका उपाय नहीं है। जब तक तुम भीतर बदल रहे हो, जब तक बाहर को भीतर प्रभावित करने दे रहे हो, जब तक बाहर से भीतर प्रभावित हो रहे हो, तब तक ये दुख दूर होने वाले नहीं है तेरे जीवन में। एक जाएगा दूसरा आएगा, उससे अच्छा है जहां है उसी को फुल एंड फाइनल झेल ले, अगर तू दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को जीते जी इसी पल मोक्ष है। मोक्ष कोई ऊपर नहीं है, मुक्ति तो जीते जी है, मरने के बाद तो ऑटोमेटिक मुक्ति है। तो जो ये कहते हैं कि बेटा ऊपर मोक्ष मिलेगा, ऊपर तो उसके अलावा कुछ मिल भी नहीं सकता है ना। तो मोक्ष यही मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं अगर हमारे मन बुद्धि अहंकार पे बाहर के विषय इफेक्ट करना बंद कर दे तो वो मनुष्य मुक्त है, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, फिर उसको कुछ देखना ही नहीं है। अब आप एक चीज समझना कि यहां पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है ना। एक जैसा नहीं है कि आपका मिलन किसी एक चीज से हुआ तो पूरा जीवन उसी चीज के साथ गुजर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका मिलन एक भाव से हुआ कि दुख पकड़ लिया तो आजीवन दुख ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। आपका मन भी कांस्टेंट नहीं है ना। सुबह किसी से 20 प्रेम होता, दोपहर को 40 हो जाता, शाम को दुश्मन हो जाता, रात को फिर यार हो जाता, है ना। कुछ भी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। टेबल हो, कुर्सी हो, चश्मा हो, इसमें भी हर पल परिवर्तन आ रहा है, हमको दिखता नहीं। सूर्य हो तो उसमें भी हर पल परिवर्तन आ रहा है, उसकी रोशनी भी कम हो रही है। यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ पल पल परिवर्तित है। आप एक बर्तन में पानी भर के रखते हैं, 24 घंटे उसी में से पानी पीते हैं, लेकिन हर घंटे उस पानी में भी परिवर्तन है। आप वो का वही पानी नहीं पी रहे हैं। हमारे में भी हर पल परिवर्तन है, उसी की उसी उम्र में हम नहीं जी रहे हैं, है ना। हर सेकंड, एक सेकंड से हमारी उम्र बढ़ रही। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, और ज्ञानी इस बात को जानते, कि यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ये मिलन और बिछड़ना होता रहेगा, ये मिलन और बिछड़ना होता रहता है, उससे भीतर व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो जो धीर पुरुष इन दोनों बात से व्याकुल नहीं होता, वो मोक्ष के योग्य है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ।
इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, अगर शॉर्ट में कहूं अर्जुन से कि देख अर्जुन, ये तो आज महाभारत का युद्ध है, कल दूसरा युद्ध आएगा, पूरा जीवन कुरुक्षेत्र है ना। कल द्रौपदी आंख निकालेगी, यहाँ से निकलेगा तो, है ना। परसों युधिष्ठिर किसी जगह फंसा देगा द्रौपदी को दांव में लगा के, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा जीवन है, तब तक कुछ बचने वाला नहीं है। कभी द्रुपद पीछे पड़ेगा, कभी मैं पीछे पड़ जाऊंगा कि युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। तो जीवन तो कुरुक्षेत्र का मैदान है। तू अगर सुकून और शांति से जीना चाहता है तो बाहर के विषयों को भीतर मत आने दे। तू तो ऐसा समझ कि ये युद्ध नहीं रास है और ये कौरव नहीं गोपियां है ना। एक ही उपाय है तेरे पास। पगले, मैं कालिया नाग के फन में फंस गया था, वो डसने ही वाला था, कुछ मिनट बाकी थे। तो मैंने क्या करा, वहां डरा नहीं, रोया नहीं, वंशी बजाई कि चलो मरते मरते वंशी बजा के तो मरे, है ना। तो तेरे पास भी एक ही उपाय है। तू तो एक काम कर, गाना गा, ना 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 रे ना रे ना रे, है ना, और तीर चला। सामने वाले भी यही करेंगे। जितनों को लगते लगने दे, जितने तेरे को लगते लगने दे, जो हो जाए होने दे, तू तेरे मस्त रहे। कनेक्ट मत कर विषय को, युद्ध को, मौत को कनेक्ट मत कर अपने भीतर से। तेरे पास एक ही उपाय है और श्रेष्ठ पुरुष यही करते। ऐसा नहीं है कि क्राइस्ट को सूली पे नहीं लटकाया जाता, लेकिन वो सूली क्राइस्ट के भीतर नहीं घुस जाती। फर्क समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि वो सूली क्राइस्ट के भीतर नहीं घुस जाती। क्राइस्ट के पास इस चीज का उपाय नहीं है, किसी के पास इस चीज का उपाय नहीं है कि बाहर विषय सिर्फ अच्छे अच्छे आए। अरे कृष्ण के पीछे भी कंस पड़ा और कंस मरा तो उससे भी 10 गुना पावरफुल जरासंध पीछे छोड़ के मरा। तो किसी के पास उपाय नहीं है, लेकिन उस विषय में हंसना, उस विषय में मस्त रहना, उस विषय को आपको प्रभावित न होने देना, ये आपके पास उपाय है। और ये एकमात्र स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वरना आप ये बोलेंगे कि धंधे में नुकसान हुआ, मैं क्या करूं, चलो उससे तो किसी तरह निकल गए, फिर 10 रोज बाद आएंगे, बीबी ने जीना मुश्किल कर रखा है, क्या करूं, फिर बच्चे को बुखार हो गया, क्या करूं। ये क्या करूं का अंत नहीं है। वो बाहर है, आप भीतर हैं, दोनों का कनेक्शन काट दें तो ये जो दिन भर बिजलियां चमकती ना भीतर, वो नहीं चमकेगी। ये साधारण सी बात कृष्ण ने कही कि हम जो बाहर की परिस्थितियों से भीतर प्रभावित होते हैं, वो पल पल बदल रही है। आपका मन, आपका अहंकार भी पल पल उनको देख के बदल रहा है जो कांस्टेंट होना चाहिए। तुम बदल रहे हो क्योंकि परिस्थितियां इफेक्ट कर रही है। इसलिए अर्जुन, यहां से भागना किसी कीमत पे तेरे लिए सुख शांतिपूर्ण नहीं है। अगर तू पूछता, तो ज्ञानियों से बात करता, तो समझ ले कि ज्ञानी वो है जिनको बाहर के विषय भीतर प्रभावित नहीं करते। और ये जितने भी धर्म हैं सो कॉल्ड, उनको बाहर के विषय भीतर प्रभावित करते हैं। हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, महाराज विषय प्रभावित कर रहे हैं, है ना। अरे ये तो स्त्री है, देखना भी पाप है, महाराज विषय प्रभावित कर रहे हैं। कृष्ण के गए, अरे वो अलग बात है, ये अलग बात है ना। तो विषय प्रभावित करना इनको, ये रत्ती पर धार्मिक नहीं है। अगर कृष्ण की बात में जगह नहीं है, फिर कृष्ण ये नहीं कह रहे यहाँ कि देखो मंदिर प्रभावित करे बालक, सन्यास प्रभावित करे, भगवान प्रभावित करे तो चिंता मत करना, लेकिन धन और स्त्री प्रभावित नहीं करनी चाहिए। नहीं, कुछ भी भीतर प्रभावित नहीं करना चाहिए। बात साफ तो गई, एबीसीडी नहीं कह रहे हैं वो, बड़ी ध्यान से समझ लेना, वो एबीसीडी नहीं कह रहे हैं। एक ही लाठी से हमको भी मार रहे हैं और उनको भी मार रहे हैं कि विषय प्रभावित कर रहे हैं। तब तक भीतर दुख रहना है, कष्ट रहना है, सुख दुख आने जाने हैं। अगर आप भीतर मस्ती में जीना चाहते तो विषय को प्रभावित मत करें, है ना। वरना बात बात पे इस्लाम खतरे में आई जाता है, वो आता रहेगा जब तक विषय भीतर प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ और यात्रा यहीं से शुरू करेंगे। अगर वाकई किसी के पास सवाल है इन चीजों में तो प्लीज पूछ लीजिए, या प्लीज गुड इवनिंग दीप जी। आइए, आइए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन ब्रेक से पहले हम लोगों ने रणछोड़, महारणछोड़ और भगोड़े की बात की, सन्यासी की। हाँ, तो माइक मैं माइक पास में रखिए ऐसा कहते हैं। या तो मैं भी एक ऐसी चीज लेके सब हाँ प्लीज। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा और आपको गुड इवनिंग और सब फ्रेंड्स को भी। हाँ, ये साहिर साहब की रचना है। आहा क्या बात। मेरा और आपका शौक काफी मिलता जुलता है। ये जो अच्छे अब साहिर है, दूसरा साहिर नहीं, दूसरा गालिब नहीं, दूसरे हाँ। बच्चन साहब नहीं, हरिवंश राय बच्चन नहीं, तो क्या करें। 1964 की ये रचना है। एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है, ए डिबेट सॉन्ग, लाइफ एंड लव। एक उर्दू पोएट है जो देवनागरी प्योर हिंदी पंडित को भी पीछे छोड़ दे, ऐसी उसकी रचना है। एक जोगी है और एक भोगी है। एक के हाथ में कमंडल है तो दूसरे के हाथ में मदिरा का जाम है। सो जोगी भाग रहा है, भगोड़ा, जिसको हम भगोड़ा ही बोले तो ही अच्छा है। बरोबर। भगोड़ा सन्यासी भाग रहा है, वो अपने संसार को चलाने में नाकाम है, इसलिए वो बड़ा रूप लेके जंगलों में भगवानों को ढूंढने भाग निकलता है। और ये जो कोर्ट डांसर है, मोहिनी कहेंगे उसको, वो उसको विपिंग फलसफा प्यार का उसको समझाती है। जोगी रोके नहीं रुक रहा है। फिर एंड में फिर देखेंगे कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। मैंने शॉर्ट किया है अंतरा, और ये बहुत बड़ा है तो सो ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। आहा। अपमान रचेता का होगा अगर रचना को ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। फिर एंड में सन्यासी वापस आता है और जो भोगी है, मदिरा से झूमती हुई, उसके मुंह से इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स आते हैं और वो जोगन बन जाती है। और जो सन्यासी है वो भोग में आने के लिए उसी के पास आ जाता है वापस। ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर थी। या चित्रलेखा। या थैंक यू वेरी मच। तो यही बात है, एक्चुअली क्या है, भारत में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर इतने शायर हुए हैं, इतने कहानीकार हुए हैं, इतने साहित्यकार हुए हैं, उनकी छोटी से छोटी चीज भारत समेत दुनिया के सारे शास्त्रों पे भारी है, इतने ज्ञानी थे वो। इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्या कमाल का मेरा फेवरेट गाना आपने सुनाया। आपने हथौड़े मारे, 2-3 विपिंग किया, हथौड़े मारे सन्यासी पे, तो मैंने फटाफट जो सब्जेक्ट रिलेटेड था तो आ गया सामने। अब रचनाकार की रचना को ठुकराओगे तो रचनाकार को कैसे पाओगे। सर मेरा इधर एक प्रश्न है सर। आपने शुरू से बोल रहे हैं कि जब गीता हम सुन रहे हैं तो ब्लैंक हो के सुने। उसमें एक प्रसंग जो अभी आज का टॉपिक में आया कि कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है ये वस्त्र के समान है। जब हम ना वस्त्र, जब ये जैसे आदमी वस्त्र चेंज करता है वैसे शरीर भी चेंज होता है। पहले प्रसंग में सर आपने बताया कि कृष्ण जो भी बता रहे हैं ये साइकोलॉजिकल डायलॉग है कृष्ण और अर्जुन के बीच, और सब वो अपने जीवन के अनुभव बता रहे हैं।
अभी यहाँ पे मेरा द्वंद है कि ये जो बता रहे हैं कि ये शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म लेंगे, ये उनका पर्सनल अनुभव कैसे है सर? क्योंकि ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा। ये मतलब ऐसा लिखा हुआ है, इसके लिए मैं मान लूँ कि मरने के बाद फिर से मेरा जन्म होगा। इस बात का मतलब कैसे रिलेट करूँ मैं? आ, ये थोड़ा बहुत मैं गीता में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कृष्ण का पूरा अनुभव है, और कृष्ण, ये तो बहुत छोटी बात है। कृष्ण आगे क्या और कितना जानते हैं एक्चुअली तो दो चार उनके शब्दों में ही पता चल जाता है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो कृष्ण की बात तो हम छोड़ें, ये उनका पक्का अनुभव नहीं, वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। और जहाँ तक दूसरे जन्म का सवाल है, ये गीता खत्म होते ही, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम बचेगा, तो साइकोलॉजी, समय और सत्य पे मेरे लेक्चर होंगे। उसमें आपको जन्म पुनर्जन्म, जब समय का विषय है ये, तो समय में पूरी तरह से समझ में आएगा, और आप मुझे बताएंगे कि हाँ यार ये सिद्ध हो गया, तो टेक्निकली प्रूव हो जाएगा वो। जय श्री कृष्ण। बोलिए सर, अभी भगवत गीता में अभी आप कहा ज्ञानी कभी चिंता नहीं करता और अज्ञानी हर चीज में चिंता करता है। ये तो परम सत्य है। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारे कलयुग में, मेरा एक्सपीरियंस भी है, जो दूसरों के सहारे पर A to Z सुविधा लेके जीवन बिता रहा है, वो लोग रोना ही पड़ता है कोई भी घटना हो गया तो। अब जो अपने दम पर जी रहा है उसको ज्यादा दुख नहीं आता। भले माँ का मृत्यु हो गया, पिताजी का मृत्यु हो गया, ये हमारे एक्सपीरियंस भी है। अब परिवार में क्या हो रहा है आजकल, परिवारवादा तो चलना पड़ता है, सबको सहारा होता है। अब सबके सामने नहीं रोया तो उसकी हाल बुरा कर देगा, ये तो परम सत्य है। इसलिए अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपने हैसियत के अनुसार जी रहा हूँ अपने बलबूते पे, और भगवान को छोड़ के मेरा कोई बॉस नहीं है। अब मुझे हमारा माताजी भी गया, पिताजी भी गया, उस वक्त मुझे कोई आंसू ज्यादा नहीं आया। इसका मतलब मैं उनको प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन व्यक्तित्व रूप से ये आया, हम इंडिपेंडेंट में था ना, हाँ भाई मृत्यु तो है ही, सारे एक दिन मरेगा, आंखें भी कमजोर होगा, दांत भी कमजोर, सब इस पे जान के भी हम लोग ज्यादा ड्रामा दिखाता, ये भी परम सत्य है। अब इस युग में लोग इस सच्चाई को समझ के अपने आप को ज्ञान तो बढ़ा के नया पीढ़ी को समझाना बहुत जरूरी है, ये मेरी बात है। हाँ प्लीज माइक देना, माइक देना। कृष्ण के फर्स्ट 3 जो स्टेप आपने, जो पहली 3 बातें उसने करी थी अर्जुन को, उसमें एक थी कि तुझे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, तो वो कुछ एक्सप्लेन आपने करा नहीं, और वो थोड़ा मेरे को समझ में भी नहीं आया कि स्वर्ग क्यों प्राप्त नहीं होगा अगर वो रोक रहा है अपने आप को द्वंद्व से, युद्ध से, तो उसे स्वर्ग क्यों प्राप्त नहीं होगा? पहली बात तो स्वर्ग होता ही नहीं है, तो प्राप्त कहाँ से होगा? पहली बात वही तो मैंने समझाया कि कृष्ण क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है, बरोबर है, कि तू ऐसा ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा, और ऐसा ऐसा नहीं करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो तू ऐसा सोच रहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो ये कृष्ण उस समय के शास्त्रों को कोट कर रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से और नहीं मिलेगा कहाँ से? समझो, अभी हम कहते हैं आजकल, आप चीज समझो, हम कहते हैं यार ये आदम की संतान ऐसी होगी, तो आदम है क्या? एक जो प्रचलित बात है हम उसको कोट करके कह रहे हैं। तो अर्जुन जो कोट करके कह रहा है, कृष्ण उस पर कह रहे हैं। तो कृष्ण का इस समय का विषय ये नहीं है कि स्वर्ग है कि नहीं है, कृष्ण का सब्जेक्ट है कि तू युद्ध कर। तो तू ये सोच रहा है कि भाई श्रेष्ठ लोग ऐसी बातें करते तो वो नहीं करते, तू अगर ये सोच रहा है कि स्वर्ग मिलेगा तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठ लोग करते ही नहीं है जो शास्त्रों में लिखा है। तो तेरा शास्त्र मोह तोड़ दे कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, तू भूल जा, क्योंकि मैं तुझे कह रहा हूं कि वो लाख कह दे स्वर्ग मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। तो उसका भ्रम तोड़ रहे हैं।
और तीसरा वो कह रहे हैं कि ये कीर्ति कराने वाला भी नहीं है ऐसा। तो जैसे हम कहते हैं एडम, हम एग्जाम्पल दे देते, कोट कर देते, तो आज प्रचलित है, जो आज प्रचलित है उसको कोट करते, आप जो पूछते उसको कोट करते। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 3 सत्य आएंगे बराबर, बार बार गीता में जब भी 2 व्यक्ति बातचीत करेंगे तो 3 सत्य आएंगे। एक सनातन, जिसकी हम डिटेल में चर्चा करते, एक व्यक्तिगत और एक समय का। तो ये समय का सत्य है, ठीक है तू कह रहा है शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उस समय था, आज तो कोई स्वर्ग नहीं है। अब उस समय इंद्र की पूजा होती थी कि बारिश का देवता है, आज तो नहीं है इंद्र। तो अगर उस समय कोई कृष्ण कोट करेंगे तो इंद्र कोट करेंगे, तो उस समय के हिसाब से भी कई चीजें कोट करते हैं। इससे स्वर्ग तो मिलने का प्रश्न ही नहीं, स्वर्ग तो होता ही नहीं, जीते जी स्वर्ग है, जीते जी नरक है। हम कष्ट में हैं तो नरक में हैं, हम प्रसन्न हैं, सफल हैं तो स्वर्ग में हैं। ऊपर तो कुछ होने का प्रश्न ही नहीं है। और कोई सवाल तो नहीं है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए,
द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।